बिहार कैबिनेट विस्तार, जेडीयू कोटे से अति पिछड़ों का दबदबा, 4 मंत्रियों के साथ ईबीसी बना किंग मेकर। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल की संभावित सूची, सवर्ण, पिछड़ा और दलित हर वर्ग को साधने की बड़ी तैयारी। जेडीयू का मिशन 2025, मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन का अनोखा संगम, ये नाम चौंका देंगे। निशांत से लेकर भगवान सिंह कुशवाहा तक जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हुए ये दिग्गज। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का कद बरकरार, नए चेहरों के साथ सम्राट की टीम तैयार। देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर खास खबर में बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्रियों की संभावित सूची में सोशल इंजीनियरिंग का गहरा असर दिख रहा है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस लाइव अपडेट में। तो देखिए, जिस इंतजार की घड़ी का जिस बात का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो बात हो रही थी, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कि कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे, तो जो नाम आपको मैं अब साझा करने जा रहा हूं, उन नामों की एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है। और वो लिस्ट में जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, उन नामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भले ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन चलती अभी भी नीतीश कुमार की ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप परत दर परत जब आप जाएंगे नामों के पीछे, नामों के जातीय समीकरण पर, तो आपको सब साफ समझ में आ जाएगा कि इसमें खेला नीतीश कुमार ने ही किया है, ना कि सम्राट चौधरी की कुछ चली है। तो जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें जदयू कोटे से जो संभावित मंत्रियों के नाम आए हैं, उसमें सबसे पहला नाम है निशांत कुमार का। तो अब तक जिस चीज से नीतीश कुमार बचते आ रहे थे कि सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड, चूंकि मौका अच्छा था, डिप्टी सीएम बनने का नाम आ रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा रही है। तो हो सकता है कि इसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर हो जाए अगर निशांत कुमार को मंत्रिमंडल दिया जाता है। वो इस बात को जरूर कहेंगे कि जिस तरह से नीतीश कुमार आरोप लगाते रहे लालू यादव और उनके परिवार पर कि अपने पत्नी को मौका दिया, अपने बेटे को मौका दिया, तो ठीक उसी तरह से, और परिवारवाद का आरोप लगाते रहे, उसी तरह से यहां भी संभवतः आरोप लग सकते हैं। तो चलिए, एक तो ये नाम था। कौन सा मंत्रालय अभी दिया जा रहा है, इसके बारे में अभी सारी चीजें हिडन रखी गई हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें हैं। दूसरा नाम आता है श्रवण कुमार का, तीसरा अशोक चौधरी, सुनील कुमार, जमा खान, मदन सहनी, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, गोपालगंज से विधायक है, लेसी सिंह जो धमदाहा की विधायक है, पहले भी नीतीश कुमार की बहुत करीबी रही हैं, अशोक चौधरी बहुत करीबी रहे हैं, श्रवण कुमार बहुत करीबी रहे हैं, जमा खान चूंकि मुस्लिम समुदाय को भी साधना है, मुस्लिम जो कहा जाता है कि भाजपा जो है मुस्लिमों का विरोध करती है, ऐसे में जमा खान को रखना कितना जरूरी हो जाता है, इस बात को समझा जा सकता है जमा खान को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर। फिर बात करें शीला मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, रत्नेश सादा, दामोदर रावत, श्वेता गुप्ता, ये संभावित नाम जदयू कोटे से आ रहे हैं। अब बात करें जो मंत्री दो पहले से हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। तो विजय चौधरी तो डिप्टी सीएम है ही, वो वर्तमान में डिप्टी सीएम है और शायद वो रहेंगे भी। विजेंद्र प्रसाद यादव का भी नाम आ रहा है कि वो भी मंत्री रहेंगे और पहले से भी वो मंत्री हैं। जैसा कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही और अभी तक की जो उनकी राजनीति रही है, ईबीसी को लेकर या अति पिछड़ों को लेकर जो राजनीति रही है, उनको देखकर भी पूरी जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। और उस लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं, उन लिस्टों का जिक्र मैं एक बार फिर से इसलिए कर रहा हूं और नीतीश कुमार के बारे में इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर जाति
समुदाय के लोगों को अपनी राजनीति में, अपने सरकार के समय में जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, बहुत उनको बढ़ावा दिया और उनको एक तरजीह दी। चूंकि उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा था, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली जो कहावत है वो नीतीश कुमार पे लगभग फिट बैठती है और उन्होंने सबको उस तरह से स्थान भी दिया। तो मंत्रिमंडल में जो सबसे अधिक हिस्सेदारी अति पिछड़ों को है वो इस वक्त भी उन्हीं को दी जा रही है। तो ईबीसी कोटे से 4 मंत्री बनेंगे, जिसमें शीला मंडल, बुलो मंडल, मदन सहनी, दामोदर रावत या श्वेता गुप्ता, यहां पर पेच है, दामोदर रावत या श्वेता गुप्ता बनेंगी। 2 सवर्ण मंत्री का नाम आ रहा है, विजय चौधरी और लेसी सिंह। लेसी सिंह पहले से भी मंत्री हैं और उनका मंत्री पद नहीं लिया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। महिला है, नेत्री हैं और नीतीश कुमार की बहुत करीबी हैं, जेडीयू की बहुत बड़ी नेता मानी जाती हैं और एक बहुत ही कुशल नेत्री का उनको दर्जा दिया गया है। जिस पृष्ठभूमि से वो आती है, उस पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनके पति का जो रहा है वो छवि उनसे एकदम बिल्कुल विपरीत है और उनको बहुत शालीनता की वजह से जाना जाता है और काम के बारे में भी कहा जाता है कि उनके जो काम है जनता के बीच वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए लेसी सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वही बात करेंगे, पिछड़ी जाति के 4 मंत्री बनेंगे, जिसमें निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव और भगवान सिंह कुशवाहा, ये 4 नाम जो है आ रहे हैं। सभी जातियों की जब बात करते हैं तो अनुसूचित जाति की बात करें तो उसमें से 3 मंत्री को चुना गया, जिसमें सुनील कुमार, अशोक चौधरी और रत्नेश सादा। तो इनको भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। अल्पसंख्यक कोटे से जमा खान को दिया जा रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक कोटा ऐसा कोटा है जिसकी हिस्सेदारी बिहार में, मूलतः कहा जाता है कि बिहार में जो वोट बैंक है, अगर इनका वोट अगर आपके साथ नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये जो पूरी जो सोशल इंजीनियरिंग है नीतीश कुमार की, ये लिस्ट देख के समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार की ही चली है, सम्राट चौधरी की नहीं चली है और बीजेपी को चाहकर भी मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे जो नाम है ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनका जो है अभी भी डंका बोल रहा है, उन्हीं के डंके पर ये काम किया जा रहा है। और ये डंके भी कह लीजिए या बिहार की जो राजनीति की जो बिसात आप कह लीजिए, शतरंज की जो बिसात है, उसको अगर आप देखें तो हर जाति को फिट बिठाना ही नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को माना जाता है और भाजपा भी इसीलिए आज जो लवकुश की राजनीति को साधने में रही, इसीलिए आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ एडजस्टमेंट करके, बात करके दिल्ली में यह लिस्ट फाइनल हुई है और अब जाकर ये लिस्ट हम लोग के बीच आई है। और कल तक देखिएगा, कल जब गांधी मैदान में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वहां जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा तो उसमें बहुत सारे नाम आपको इसमें से दिखेंगे। और माना यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, माना यह जा रहा है कि ये लिस्ट जो है पक्की है, इसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं है। तो ये लाइव अपडेट इसीलिए थी, मैं आपको बताने के लिए जुड़ा था लाइव अपडेट में कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बातें चल रही थी, अब लिस्ट आ चुकी है। और चूंकि ये लिस्ट इसलिए भी फाइनल मानी जा रही है कि अभी आपको मतलब समझिए कि 6 बज गए, शाम के 6 बज रहे हैं और अब जो लिस्ट पे काम होगा तो फिर तो कल नई लंबी लिस्ट तैयार होगी, फिर जो प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसके बाद जो साइनिंग अथॉरिटी जो होती है, साइन वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे उसको भी प्रिंट कराना होता है। तो बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार होके चली जा चुकी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इस खबर की हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हमारे जो सूत्र है, हमारे जो लोग हैं जो अंदर तक घुसे हुए हैं सरकार में कह लीजिए, जो पार्टी में कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उनकी तरफ से यही अपडेट आया है। और बता दूं कि ये लिस्ट अब तक की फाइनल लिस्ट मानी जा रही है। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है इस खबर को शेयर करें। लाइव में आए हैं तो आपका लाइव में नीतू सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू सिंह जी हमें देख रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ लाइव में जुड़िए। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो दर्शक हमारे चैनल पे मौजूद हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनसे अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो और लोग हैं उन्हें भी अपडेट हो जाए। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।